महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत बनो, बिना उकताए उपासना में लगे रहो। जिस देश में यह सत्संग होता है उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, बुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है। साधक को रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। कौन कहते हैं? परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं बनेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद, दोपहर में और तीसरा सायंकाल, इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिसका हो जाएगा। जब यह हिसका दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है। यह सारा संसार भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते, घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। संसार में जितनी भी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। जितनी भी सवारियां हैं संसार में, जितनी भी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। रास्ते चलते भी ध्यान करो, रास्ते चलते भी
ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो, उसको अपना मित्र मानो। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। क्या रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। अब प्रबंध में लगे हुए न, जब से संसार में आए तब से इसी व्यवस्था में लगे हुए। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब अपने भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। यह बचाने का प्रयास हो रहा, कोशिश हम लोग करने हैं। श्री सद्गुरु अभी भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। जिनको संतों की संगति मिल गई, इनके बराबरी में दूसरा लाभ नहीं है। किनको किनको लाभ हुआ, अनगिनत है, गिना नहीं सकते। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे तो भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए गाय आती थी। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले। घनघोर जंगल, जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहे, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर बराबर आपका मैं दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे और सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, धन घरी सोई जव सत संगा, धन जन्म द्विज भगति अमंगा। आपके पास जाकर बराबर मैं आपकी दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। अब विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर
विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है और भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए। उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है। भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। कोई जल से सेवा करते हैं, कोई अन्न से सेवा करते हैं, कोई वस्त्र से सेवा करते हैं, कोई द्रव्य से सेवा करते हैं। ये भी एक दान हुआ। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई समय दान भी दिए। समय दान आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग समय दान दे रहे हैं और समय 1-2 घंटा जो आप समय देंगे और उसमें जो 100 रुपये पूंजी को जो इसमें लगाए हैं, अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमिरिए गाइए। राम ही गुरु प्रदत्त मंत्र को अगर जपते हैं तो समझिए आपका काम बन रहा है। समय दान और 100 रुपये पूंजी दान कर रहे हैं, यह सर्वोपरि दान है। समय लगाना पड़े, समय लगा रहे हैं। सत्संग सुनना पड़े तो समय लगा करके सुन रहे हैं। नाम का सुमरन कर रहे हैं। एक एक श्वास के लिए सिकंदर त्रसते रह गए, तृप्ते रह गए। क्यों? दंडायन ने कहा था सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सको। मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर रोए नहीं थे। जैसे कहते तो अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकते हो। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो। उसी समय सिकंदर अपने द्वेष को लोग है। बड़े बड़े वैद्य हकीम साथ में है, डॉक्टर है, और उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े, मौत होगी। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, मतलब नाम। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा। भजन भेद के समय में जो हम मंत्र दान दीक्षा देते हैं, कहते धरती पर वह द्रव्य नहीं है। धरती पर विश्व का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे, भजन भेद लेंगे और उसके बाद तमाम दे देंगे, फिर भी उतराए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना नाम दान का महत्व है। धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर इन उतराए। सिकंदर आगे बढ़ते, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ गई। डॉक्टर से कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे अपने मां से मिला दो, मां से। सिकंदर महान कहा गया। क्यों कहा गया? सिकंदर मातृभक्त थे, मातृ मां का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था आपकी मां बहुत लालची है। हंसते हुए कहे थे सिकंदर को, खजांची आपकी मां बहुत लालची है।
आपके माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में सब मत कहो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में सब मत कहो। ढेर सारा प्रलोभन दिए, मुझे किसी तरह बचा लो, आधा राज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने की ताकत किसी को नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर कहते हैं मंत्री जी से, मंत्री जी, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, क्योंकि इस हाथ से मैंने बटोरा है। दोनों हाथ को खाली छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो दिन आया, वो समय आया। सिकंदर का लाश अंतपुर हवेली में रखा हुआ, लाश जमीन पर रखा हुआ है, दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा, चारों तरफ। एक व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आप बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके चुप रहा करते थे, सुना करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आप दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं और आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए अपना मूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज जमीन, उससे अधिक नहीं। 2.25 गज जमीन चाहिए। विश्व का तमाम संपत्ति इकट्ठा संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा, नहीं अटा, तो 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे अटेगा, कैसे मानेगा, कैसे भरेगा। संत कबीर साहब कहते, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत, कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी, जातन देखा कोई। आज गए सत्संग किए, बैकुंठ लोग चले गए, नहीं गए, ये सत्संग का फल है। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा जो था नरक में पड़ा था, नरक में। कोई अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए थे। नरक में जमदूत मुगदर से पिटाई करे थे, कुटते थे, और उस समय चीखते चिल्लाते थे, बचाओ
बचाओ बचाओ चीख चिल्ला रहे थे। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेता तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 21वीं पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते, कवास हम लोग तो राज को बढ़ाने में लगे रहे, कभी शुभ काम नहीं किए। हम लोग संग्रह किए, न जीवन में दान, न पुण्य, न शुभ काम। अभी नरक में दुख भोग रहा हूं। भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोग का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जमराज ने कहा है। स्वप्न का बात था, नींद टूटे। राजा कवास चले गए संत सदगुरु के पास और संत सदगुरु से कहते हमको दीक्षा दे दीजिए और मेरे यहां सत्संग कर दीजिए। संत सदगुरु हाँ भर दिए। उधर से गुरुदेव को लाए और राजा कवास फूल तोड़ने लगे। फूल पत्नी से कहते आपको भी भजन भेद लेना है, आप भी तैयार रहिए। राजा कवास जैसे फूल तोड़े तो उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते महाराज आप अपने से तोड़ रहे हैं क्या, और कोई तोड़ने वाला नहीं था क्या? राजा कवास कहते पंडित जी आज हम भजन भेद लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग है, राज दरबार में सत्संग, आप सत्संग में आइएगा। पंडित जी का माथा ठंड गया। श्री सदगुरु सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे तो बहुत आमदनी होती थी, इतना दान पुण्य करते थे, एक वर्ष बैठ करके खाते थे, इतना धन मिलता था। ऐसा सत्संग करेंगे तो कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। अभी सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति, जाके वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। शरीर भी धन है। श्री सदगुरु मन तो सबसे बड़ा, मतलब संसार रूपी पूंजी भी धन है। इसको जो लगाए, जो सुमरन किए, उसका जीवन मंगलमय हो गया। राजा कवास का ताज तो भजन भेद लेंगे ही। पंडित जी गए घर, अपने पंडिताएं से कहते बड़ा समस्या हो गया। कहा हुआ क्या? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, वो तो बराबर सत्संगे करेंगे, तो कोई दान पुण्य तो हम लोग को करेंगे। किसी तरह समझाओ, रानी को जाकर के कहिए आप। रानी को आकर के, रानी के पास आकर के वो कहने लगी, तो रानी कहने लगी आप सत्संग आप भी आइए, मैं भजन दीक्षा लूंगा, आप भी ले लीजिए। देखते ये डिगने वाली नहीं है। पंडिताइन कहने लगी माथा तो खराब हो गया, आपके जीवन में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा? राजा साहब भजन भेद लेंगे, वो बन जाएंगे सन्यासी। राजपाट आपको संभालना पड़ेगा और दूसरे राजा बंदी बनाएंगे, आपको लेके चलेंगे। अभी राज रानी वहां दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। इनका मत ही ठहरने गया। श्री सदगुरु अब रोने लगी, जार में जार रो रही है। राजा कवास कहते हुआ क्या? कहा महाराज मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी खरमास चल रहा है। श्री सदगुरु विचार को बदल दिए। पंडित जी का काम बन गया। और संत सदगुरु से कहते महाराज आप अभी छोड़ दीजिए, खरमास है। सदगुरु उधर गए, यहां जमदूत कूटने लगे। किनको? 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था। गीता स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, के गीतानंद
यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। माथा ठनक गया श्री सदगुरु। वहां कुटाई हो रही है और चीख चिल्ला रहे, तो वहां देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि नारद कहते हैं अभी तो बहुत सब कोई शांत था, क्या हो गया? जमदूत से कहते क्यों कुटाई कर रहे हो? बहुत देर से हम यहाँ हैं तो सब शांत था। जमदूत कहते हैं राजा कवास भजन भेद लेने वाले थे, वहां सत्संग होने वाला था, तो जमराज ने कहा कि अभी इसका कुटाई करना छोड़ दो, क्योंकि इसके वंशज के लोग आज भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे। वहां विचार बदल गया, पंडित जी के फेर में पड़ गया। जमराज कहा खूब कोटो श्री सदगुरु। उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा कहते हैं देवर्षि नारद से ही देवर्षि राजा कवास को जाकर के समझाइए, हम सब 21 पीढ़ी तक का राजा जो है धन संग्रह किए, कभी न दान न पुण्य के, सब धन को बचा करके रखे। अगर जीवन में अपने जीवन के बारे को संत सदगुरु के हवाले करते, थोड़ा थोड़ा भी दान करते, यहां हमारी अच्छी गति होती। यहां नरक में पीप भी नसीब नहीं होता। पीप भी अगर पीप भी पीता हो तो नुकीला जीव जंतु मेरे ठोर को छलनी कर देते, बिंद डालते, इतना बड़ा कष्ट होता। कहते एक तो करेली एक अपने तीत दोसर निमक के छोकर, एक तो नरक में पड़ा हुआ है, ऊपर से कुटाई हो रही है। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि राजा कवास को समझाइए, और वो पंडित के फेर में नहीं पड़े। पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे, रानी को भी डांटे, और दोनों मिल करके भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उसी समय देवर्षि नारद आए, राजा कवास को समझाते हैं, नरक में जो दुख हो रहा था, कष्ट जो भोग रहे थे, सब बताए। उसी समय राजा कवास चले गए संत सदगुरु के पास, कहते महाराज चलिए हमको भजन भेद दे दीजिए, मेरे यहां सत्संग करवा दीजिए। संत सदगुरु पुनः आए, और जैसे आए फूल तोड़े थे, फिर पंडित जी आए। कहते महाराज आज क्या करेंगे फूल तोड़ करके? कहा भजन भेद लेंगे सत्संग। महाराज खरमास है। उसी समय राजा कवास सिपाही से कहते पकड़ो इस पंडित को, पकड़ो। जैसे पकड़ो का नाम भागे घर गए, हपसते हुए गिर गए। पंडित आकर क्या हुआ? कहा फिर भजन भेद लेंगे। सिपाही हमको खदे रहे, रानी को जाकर के समझाइए। श्री सदगुरु रानी को समझाने लगे, वही बात, आपके जीवन लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। फिर रानी रोने लगी। राजा कवास कहते स्नान कीजिए, फूल का माला बना करके भजन भेज लीजिए। पंडितान जो देख रहे थे, राजा कवास सिपाही कहते उसको भी पकड़ो, वह भी भागे। श्री सदगुरु तब पति पत्नी मिल करके भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग करा, वो आरती करते हैं ना, सत्संग कराए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पर पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। राम कथा के तेज अधिकारी
जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रामचरितमानस मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में उसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते धन्य घड़ी सब जब धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनेत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिने। हिरण्यकश्यप जो मारा गया, प्रहलाद फूट फूट करके रोने लगे और रोते हुए कहते हैं आने वाले समय में हमको लोग कलंकित निगाह से देखेंगे। क्यों देखेंगे? ये पिता का हत्यारा, यही पिता का हत्यारा है। मेरे चलते मेरे पिता की मृत्यु हो गई। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी से भगवान नरसिंह आते हैं, कहते तू रोता क्यों है? अरे तेरे चलते तो तेरे पुस्तों का उद्धार हो गया। श्री सदगुरु 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया, 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया तेरे चलते। तू रो मत। तू तो ऐसे कुल खानदान में ऐसे भगवान का भक्त जन्म लिए हो कि सब का उद्धार हो, तो रोता क्यों है? सो कुल धन्य उमा सुनो, और जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजै विनीत। आप लोग जानते होंगे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज के लिए जब वैकुंठ लोक से विमान आया, ध्रुव पद ऐसा पद है, उस पद के सामने यह करोड़ों सूर्य का जो रोशनी है, रोशनी है फीका है, फीका करोड़ गुना बड़ा। करोड़ों सूर्य का रोशनी उस चमकता हुआ ध्रुव लोक के सामने फीका। जब उनके लिए विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद कहते आप चलिए, अब ध्रुवलोक को चलिए। ध्रुव जी महाराज रोने ले कहा नहीं जाऊंगा, हम अकेले वहां नहीं जाएंगे, मेरे माता पिता यहीं रहेंगे, मैं वहां जाऊंगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, विमान पर चढ़िए नहीं रहे। उसी समय क्या देखते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद कहते ध्रुव जी महाराज, अरे जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा लेता है वह तो उनका तो उद्धार होता ही है, और उनके कई पीढ़ी का उद्धार हो जाता। देखिए आपके आगे आगे देखिए, आगे का विमान देखिए, उस विमान पर आपके पूर्वज समझा रहे हैं, और माता पिता भी आपके रस से आगे आगे जा, विमान से आगे आगे जा रहे हैं। जब देखे ध्रुव के आंख में आंसू बह गया। मतलब जननी जने पे साकट ना जने, जिस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिर जही कोख में पुत्रवती वही नारी चाही के तोख में। इसलिए जीवन में सत्संग करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। परमानंद महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करने के लिए कहते हैं, नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा
उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का था जो भगवान का बहुत बड़े भक्त हो गए। 15 वर्ष का वह लड़का था। अपने मां के पास जाकर के वो लड़का रोने लगा। रोते हुए कहते, मां, सबका पिताजी को मैं देख रहा हूं, मैं अपने पिताजी को नहीं देख रहा हूं। मेरा पिताजी कहां है? लड़का रोते रोते हुए कहते, मां भी रोने लगे। श्री सदगुरु, मां भी बिलख बिलख करके रोने लगे। मां जब रोने लगे, लड़का भी रो रहे, लड़का भी रो रहे, मां रो रही है। मां फिर आंसू पोंछती, अपने आप आंसू को पोंछती, पुत्र के आंसू को वो पोंछने लगी। कहने, बेटा, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ तो मेरे कोख में था, और तुम्हारे पिताजी जो घर से निकले अभी तक वापस नहीं, लगभग 15 वर्ष हो गया। उसी से वह लड़का कहते, मां, मैं जब तक पिताजी को ढूंढ करके यहां खोज करके नहीं लाऊंगा, कहीं भी मेरे पिताजी होंगे तो मैं पिताजी को लाऊंगा। पिताजी कहां है सब पता लेकर के मैं आऊंगा। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था लड़का। घर से निकल गए, निकले, एक जगह गए, घनघोर जंगल जब पहुंचते हैं, उनके मन में हुआ कि यहां जो स्नान करके ध्यान करना चाहिए। वहां जब पहुंच करके स्नान किया, स्नान करके जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उधर से एक व्यक्ति आ गए। दोनों में परिचय पात्र, पूछने लगे, कहां तुम्हारा घर है, कहां जा रहे हो? वह लड़का कहते, अमुक गांव का रहने वाला। अपना नाम बताए, पिताजी का भी नाम बताए। अब पिताजी को हम देखे नहीं है, पिताजी को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। तो वह सज्जन कहते हैं, तुम्हारा नाम अमुक है, कहां? फलना का लड़का कहा? तो वो कहता, आप जानते कहां? वह तो मेरा साथी था। हम भगवान का भजन करने के लिए निकल गए, भगवान का भजन करने लगे, और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा पिताजी राहगिरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, डाका डालने लगा। इसके यहां लूटना, उसके यहां लूटना, उनके यहां डाका डालना, उसके ऐसे ऐसे करना, यही तुम्हारे पिताजी का कर्म बन गया था। सब मिल करके डाका डालने का काम करते थे, दूसरे का धन को लूटने का काम करते थे, और दूसरे का हत्या भी कर देते थे। एक बार डाका डाल करके आए, सब मिल करके बांट रहे थे, और बांटने में सब बराबर हिस्सा जो ले रहे थे, और सबके मन में हुआ, अगर इसका हत्या कर देते हैं, इसका हिस्सा हम लोगों का हो जाएगा। सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, इसी वृक्ष के नजदीक, इसी वृक्ष के नजदीक, जिस जगह तुम ध्यान करने के लिए बैठे हो, इसी वृक्ष के नीचे। कई वर्ष हो गया, अब तो लड़का रोने लगा। अब लड़का वहां रोने लगा। वो जो सज्जन बताए वो चल लिए, रोते रोते वो नाम का सुमरण करे। नाम का सुमरण, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल, सब मिलक हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। एक गुरुदेव की वाणी,
वो मंत्र जपने लगे। ध्यान बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद उनके मुख से गीता श्लोक का उच्चारण करने लगे। अध्याय 4 का गीता श्लोक का जैसे उच्चारण करते हैं, एक भयंकर आवाज हुई, भयंकर आवाज। श्री सद्गुरु ऐसी आवाज हुई, लगा कि बादल जो है फट गया। इतना घनघोर आवाज, विकराल इतना आवाज हुई। तो आवाज के ऊपर क्या दे, आवाज तो क्या देखते उसमें? एक प्रेत को देखते, प्रेत को। ऊपर देखते प्रेत को, प्रेत का रूप परिवर्तन हो गया। फिर एक दिव्य पुरुष को दिव्य रूप को देखते हैं। प्रेत का शरीर परिवर्तन हुआ, एक दिव्य रूप को देखते हैं। दिव्य रूप को देखते हैं तो दिव्य रूप को देखते हैं, आकाश में दिव्य रूप को देखते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आए। भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठा लिए। बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे, वह कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से, इस लड़का के चलते मेरा उद्धार हो गया। कम से कम इनका परिचय हमको पूछने के लिए दीजिए। तब विमान को नीचे किए। जो दिव्य रूप धारण किए वो पूछते, बालक कहां तुम्हारा घर है? वो लड़का कहते, अमुक गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम अमुक है। तुम्हारे पिताजी का नाम? कहा मेरे पिताजी का नाम बताए। वही वो मेरे पिताजी का नाम ये था। कहा हम अपने पिताजी को नहीं देखे। मां के कहने पर हम अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे थे। इन्होंने कहा इसी जगह तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया। अब मैं ही तुम्हारा पिता हूं। श्री सद्गुरु, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। 15 वर्ष यहां प्रेत योनि, प्रेत शरीर धारण करके इस वृक्ष के पास भूखे प्यासे रहता हूं, भूखे प्यासे। तुम जो गीता श्लोक का जो पाठ किया, उससे मेरा परम कल्याण हो गया। उससे मेरा, तुम यह ध्यान किया, गीता श्लोक का जो पाठ किया, मेरा परम कल्याण हो गया। हम जा रहे, अब हम वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, वैकुंठ लोक को। तो मेरा पुत्र है, हम तो वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, लेकिन तुम मुझे वचन दो। हमारे बहुत वंशज नरक में पड़े, बहुत वंशज, वो नरक में काफी दुख भोग रहे हैं। उन सब का उद्धार तुमको करना, मुझे वचन दो। उसी से वो बालक कहते हैं, पिताजी वंशज क्या, नरक में जितने भी प्राणी होंगे, नरक में पड़े हुए होंगे, उसके लिए भक्ति करूंगा। सबको नरक से त्राण मतलब मुक्त कर दूंगा। यह कह करके भगवान विष्णु का पार्षद उनको लेके चले गए। ये भगवत भजन करने लगे। यहां सत्संग, वहां सत्संग, यहां सत्संग। इनका जीवन हो गया भागवत में। इसका जीवन, इनका जीवन हो गया भागवत में, जीवन हो गया। अपने जीवन को भागवतमय बना लिए। और एक दिन ऐसा समय आया, भगवान विष्णु इनसे प्रसन्न हो गए। जैसे राजा को कहे थे, राजन आंख खोलिए, क्या मांगते हैं? गुरुदेव के मांगने है, साधना में धैर्य प्रेम साहस चाहिए। भगवान विष्णु कहते, वत्स आंख खोलो, आंखें खोलो, मांगो, क्या मांगते हो? उसमें वो बालक कहते हैं, भगवान नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबका उद्धार, नरक से निकाल दीजिए। नरक से उनको उद्धार कर दे, निकाल दीजिए। उसी से भगवान विष्णु अपने पार्षद को जमराज के पास भेजते हैं और कहते हैं, जमराज से जाकर के कहो कि नरक में जितने भी पड़े हुए प्राणी है सबको उद्धार कर दे। गए, जैसे जाकर के कहे, उसी से वह सबको नरक से निकाल दिए। श्री सद्गुरु,
ये सत्संग हम लोग कर रहे हैं, 100 पीढ़ी का उद्धार होता, 100 पीढ़ी। जिनके लिए करते हैं उनके लिए कुछ चाहना है, कुछ मांग है, उनका परम कल्याण होता है। राजा परीक्षित जब उनको सांप मिला था, श्रृंगी ऋषि का सांप मिला था ना, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, क्यों किया? कलयुग राजा परीक्षित जो सोना का मुकुट पहने हुए थे ना, किनका मुकुट था? जरासंध का दिया हुआ मुकुट था। वो पहने हुए थे, शिकार खेलने के लिए निकले। अब उधर से देख रहे हैं कि एक क्रूर स्वभाव का है, सबको सता रहे, मार पीट करते हैं, गांव को बैल को मारते पीटते आ रहे, जहां जो मिला उनको पीटते आ रहे। राजा परीक्षित कहते, कौन हो तुम जो मेरे राज में पशु पर भी तुमको दया नहीं है? लोगों को सताने का काम करते हो, कौन हो तुम? कलयुग बलशाली था। कहते मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित कहते मेरा राज है, यहां किसी का नहीं। जैसे धनुष बाण उठाए, कलयुग थर थर कर क्या करने लगे? कांपने लगे। कांपने जब लगे तो कहा दंडवत हो जाते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पुनः इस तरह का गलती नहीं करूंगा। कहा कहो कौन? कहा हम तो कलयुग है। कहा मेरे राज से निकलो। तो कहा कोई जगह तो हमको दीजिए, हमको तो रहना है, ऐसे युग में नहीं रहना है, मृत्युलोक में रहना, लेकिन हमको कोई जगह दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, तब गिराते कहते हैं, गिड़गिड़ाए तब राजा परीक्षित कहते हैं तुम्हारा निवास जो है जुआ में है, शराब में है, वेश्यालय में है। कलयुग कहते सब तो अपवित्र जगह दिए, एक ऐसा एक कम से कम एक भी तो सुंदर जगह दीजिए। राजा परीक्षित कहते जाओ, तुम्हारा निवास मैंने सोना में धन में दिया, सोना में धन में दिया। कलयुग कहां जाते? उनके माथे में जो सोना का मुकुट था उसी में घुस गए। घोष करके क्या किए? इतना जोरों का प्यास उनको लगा दिए, व्याकुल हो गए। अब पानी ढूंढ रहे, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, तालाब का पानी, कुआं का पानी सूखा हुआ है, कमंडल में भी पानी नहीं है, सुराही में भी पानी नहीं है। व्याकुल हो गए, इतने मतलब उनको परेशान कर दिए, व्याकुल हो गए। जगाए समीक मुनि को, काफी जगाए। समीक मुनि तो समाधि में थे, श्री सदगुरु काफी प्रयास के, टस से मस नहीं किए। एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में लपेट दिए। गले में लपेट करके जैसे वहां से आगे बढ़ते हैं, वो तो चले गए, और जैसे मुकुट को खोलते हैं तो सोना का मुकुट था, उसमें कलयुग हंस रहे हैं। मतलब उनका काम तो बन गया, श्री सदगुरु उनका काम ही बन गया, कल उनका नाश होना निश्चित है। हंस रहे हैं, कहा कि इनका हम तो क्या कर दिए, हम तो ऋषि के साथ अन्याय कर दिए। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा मैं था, मैंने क्या कर डाला। और उसी समय कुछ ऋषि बालक था, चले गए वहां समीक मुनि श्रृंगी ऋषि के पास। और कौशिकी नदी के किनारे वो खेल रहा था। वह बालक सब कहते हैं श्रृंगी यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पिताजी को जाकर देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। वह ऋषि कुमार था। उसी समय कौशिकी नदी में बालू के किनारे बालू पर खेल रहे थे। उसी समय नदी में प्रवेश करके चुन्नू में जल लेते हुए कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन
तक्षक उनको दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप पड़ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। श्री सदगुरु और जैसे वहां से आए, श्रृंगी ऋषि जैसे यहाँ आए तो समीक मुनि तो ध्यानस्थ थे। पिताजी पिताजी आंख खोलते हैं, देखते सब तो क्या कि गले में जो सर्प था उतार करके रख लिए। श्रृंगी ऋषि कहते जिसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया दुर्भाग्य, उसको हम श्राप दे दिए। 7 दिन तक्षक उनको दंश करेंगे, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। उसी समय समीक मुनि कहते हैं श्रृंगे तू अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित, सबसे बड़ा धर्मात्मा, अरे कलयुग ने उस तरह का दुष्कर्म उसे करा दिया, लेकिन तू अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी हम तो साप उनको दे दिए, मेरा साप तो लगेगा ही। तब समीक मुनि वहां आए, कहा राजा परीक्षित के पास, महाराज मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, बचने का उपाय कर लीजिए, बचने का उपाय कर लीजिए। अधोगति नहीं हो, आप बचने का उपाय कर लीजिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित इतने घबरा गए, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई, मौत ही मौत दिखलाई पड़ गई, और नरकगामी हो जाएंगे, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाते हुए ऋषि मुनि के बीच में पहुंच गए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। 88,000 ऋषि मुनि के टोले में पहुंच गए। आज तक जो जो ऋषि हो सब वहां ऋषि मौजूद है। वहां गिड़गिड़ाते हुए कहते मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। उसी समय 15 वर्ष का एक ऋषि कुमार जो था, कौन, सुखदेव मुनि वहां पहुंच गए। जैसे सुखदेव मुनि वहां पहुंचते हैं, सब उठ करके खड़े हो, सब ऐसे हाथ जोड़ लिए। वेदव्यास जी महाराज उसमें, सनातन सनंदन सब भी हैं, देवर्षि नारद, अंगिरा आदि आदि जो ऋषि सब वहां कहते मेरा उद्धार कर दीजिए। तमाम इशारा करते हैं, हे राजन आपका उद्धार तो सुखदेव मुनि ही करेंगे, सुखदेव मुनि। और उनके चरण लिपट गए, महाराज मेरा कैसे कल्याण, मेरा उद्धार कर लीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा वह उपाय कीजिए, क्योंकि मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, हम नरकगामी हो जाएंगे, तक्षक दंश करेंगे। उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन आप इतना क्यों घबराए हुए? कहा महाराज घबराओ नहीं, मात्र 7 दिन समय। उस समय सुखदेव मुनि कहते आपको तो 7 दिन का समय है। आप जानते होंगे राजा खरवांग, राजा खरवांग का मित्र था जमराज, उनका मित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, उनका मित्र था जमराज। वो जमराज से मिलने के लिए गए, जमराज के पास जब मिलने के लिए गए तो जमराज उनका अवभागत सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद तो उसे बात करने लगे, दोस्त बहुत दिन के बाद आए हो, बहुत दिन के बाद मिले हो। राजा खरवांग कहते हैं दोस्त एक न एक दिन तो आप जाओगे, आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, हम पहले आपसे मिलने के लिए आए। जब हमारी मृत्यु का तो समय निश्चित होगा, लेकिन हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले, तो हम सत्संग भजन करें, अपने जीवन को भागवत में बना लेंगे। श्री सदगुरु हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। राजा खरवांग बोल रहे हैं और जमराज हंस रहे हैं। राजा खरवांग कहते हैं हम कह रहे हैं हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तो आप हंस रहे हैं। जमराज कहते हैं वो हंसने की ही बात है, आप कह रहे हो कई वर्ष पहले खबर कर देना और तब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अरे आपकी उम्र जो है, आयु जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी, और 2 घड़ी में जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। 2 घड़ी में
जो करना चाहते कर लीजिए। राजा खरवांग अपने जीवन के बालों को पहले संसद को हवाले किए थे, और उसी समय जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग, श्रीमद् भागवत पढ़िए, 2 घड़ी तक सत्संग किए बैठ करके। और सत्संग करते 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 उनको समाधि लग गई, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, और राजा खरवांग मोक्ष धाम को चले गए। मोक्ष धाम को 2 घड़ी में, आपको तो 7 दिन का समय है। तब राजा परीक्षित कहते हैं, जितना जल्दी हो हमको भागवत कथा, हमको सत्संग सुना दीजिए। धन्य घड़ी सब जो सत्संग सुन लेते ना, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। जितना जल्दी हमको सत्संग सुना दीजिए, प्रारंभ कीजिए। पूरे ऋषि मुनि भरे पड़े हैं, खचाखच भरे पड़े हैं। अब सत्संग प्रारंभ होगा। देवलोक में, इंद्रलोक में भगवान इंद्र को, वहां देवता सबको खलोली मच गई। अब सत्संग होगा, सब तो नहीं चले आएंगे, मेरा गद्दी छीन लेंगे। श्री सदगुरु इंद्र भगवान को यही नहीं डर है, मेरा कोई गद्दी नहीं ले ले, उनको गद्दी का डर है। यहां सत्संग कीजिए तो बाधा डालने में चले आते हैं। श्री सदगुरु तो क्या किए, सब देवता और भगवान में इंद्र वहां से आए, क्या लेकर के? अमृत का कलश, अमृत का घड़ा लेकर के आए। घड़ा लेकर के यहां आकर के कहते हैं, महाराज राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, और उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए। इस तरह जो भगवान इंद्र कहते हैं और देवता सब हाँ भरते हैं। सुखदेव मुनि मुंह को फेर लिए और फेरते हुए कहते हैं, देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग के सामने अमृत क्या और स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक क्या, सब सुख फीका है सत्संग के सामने। राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव मुझे अमर नहीं होना, हमको अमर नहीं होना है, हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र और देवता सब लज्जित हो गए, बगल में खड़े हो गए। सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री सदगुरु सत्संग प्रारंभ हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन तक सत्संग चला। जैसे सत्संग हो रहा, होते सत्संग चल रहा है, सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई, समाधि। और उसी समय अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन करके जैसे इस शरीर से निकलते हैं, एक दिव्य रूप धारण करते हैं। कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसा धारण करते हुए जब शरीर से निकले, उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आ गए। भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के 4 पार्षद है, 1000 ऋषि मुनि है, उनको विमान पर पट बैठा लिए। अब बैठा करके जब लेके जाने लगे, सब कहते हम भी तो सुने, लेकिन सिर्फ विमान परीक्षित के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते, जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुना। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता, और उसी समय विमान पर बैठा कर उनको लेके चल दिए, हरि कीर्तन करते हुए। तक्षक डांस करना है, क्योंकि ऋषि का श्राप है। वो शरीर से दिव्य पुरुष निकलते हैं, और तक्षक आकर के जैसे डांस किए, शरीर का ठट्ठरेन बचा हुआ था, जैसे डांस करते हैं, शरीर जो है धुआं के रूप में उड़ गया। धुआं मतलब धुआं बन गया। इस दृश्य को देख करके जन्मेजय को बहुत कष्ट हुआ। यहां तो हवन हो ही रहा था, ऐसा मंत्र का उच्चारण किए, सब सर्प वहां का हवन कुंड में जल करके राख हो रहा।
तक्षक चले गए, भगवान इंद्र के सिंहासन में छिप गए। मंत्र का उच्चारण हो रहा, अब तो उनको भी आना है। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तक्षक का नाश होना, प्रलय हो जाना। तब सब हाहाकार, सब आकर के प्रार्थना करते हैं। सब तमाम देवता, ऋषि मुनि, देवता सवाए, यह जो है पृथ्वी मंडल समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी। जन्मेजय से आग्रह करते कि इस मंत्र का उच्चारण आप मत करवाइए। तब आग्रह किए, तब वो रुक गए। तब तक्षक सब बचा। श्री सद्गुरु, इस सत्संग का फल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। लोग जानते हो धुंधकारी को, धुंधकारी भी 7 दिन तक सत्संग सुने। जब वे प्रेत जोनि में चले गए थे, सब पर सवार हो जाते थे, सब पर, सबको परेशान करते थे। गौकर्ण के द्वारा, पूरा ग्रामीण के द्वारा जब भागवत कथा वहां कहा शुरू किए, जिस दिन प्रारंभ किए उसी दिन धुंधकारी भी प्रेती के रूप में आ गए। और उसी समय 7 पोर का एक बांस का खुट्टा, सड़ा हुआ खुट्टा रखा हुआ था। प्रेत होता है बहुत चालाक। श्री सद्गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, प्रेत होता बहुत चालाक। सूक्ष्म रूप से उस बांस में जो छिद्र था उसमें प्रवेश कर गए। एक दिन सुने, एक दिन श्रवण करते हैं, एक पोर फटता है, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा दिन तीसरा, एवं प्रकार से 7वें दिन तक 7वें पोर जैसे फटा, उससे दिव्य पुरुष निकलता। कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए और उनको विमान पर बैठा करके लेके जब चलने लगे, तो जो भी बैठे हुए थे सब कहते, हम भी तो सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया और सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए विमान आएगा। 7 दिन तक चला, उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। फिर ऐसा समय आया, फिर भागवत कथा वहां गांव में प्रारंभ किए। जैसे प्रारंभ करते हैं, तमाम गांव के ग्रामीण सभा करके सत्संग सुनते तमाम। एक दिन 2 दिन, मतलब 7वें दिन जैसे भागवत कथा समाप्त होता है, और उसी दिन जब विमान आया तो सब विमान पर बैठ गए। श्री सद्गुरु, पूरे ग्रामीण लोग, सब ग्रामीण तो बैठे हुए किए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि गांव में कुत्ता भी नहीं बचा, एक चौपाया भी नहीं बचा, एक जानवर भी नहीं बचा, एक चूहा भी नहीं बचा, एक सर्प भी नहीं बचा, एक चींटी भी नहीं बचा। सब विमान पर बैठ करके सब वैकुंठ लोग चले गए। इस सत्संग का फल है। तो परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। महासुख तो भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने कहा, उस परंपरा को मैंने समाप्त कर दिया। पहले ऐसा था कि संन्यास लेना है, मैंने उस परंपरा को समाप्त कर दिया। परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करते हैं वह सोलहनी मर्द, सोलहना उसी का अधिकार है, सोलहनी मर्द। लेकिन आपस में मेल से रहना, मेल से रह क्या करेंगे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाम। जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी
नहीं होगी। तो भगवान राम वशिष्ठ का संवाद है, जो बाणिर विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणिर विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे, पुंडलिक को, पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे। महापुरुष की वाणी, हर बात को भूलो भले, और माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं। तो पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते। पुंडलिक की शादी हुई और पत्नी जैसे घर आई, पत्नी बहुत सुंदरी थी। पुंडलिक कहते सब काम मैं करूंगा, पहले करते नहीं थे, मां ही सब काम करते थे। पुंडलिक कहते सब काम मैं करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, भोजन बना करके खिलाऊंगा। अब सब काम वही कर रहे हैं। अब भोजन बना करके पहले पत्नी को खिलाते हैं, अब माता पिता को देते ही नहीं है। माई देख लिए कि पुंडलिक अपने से झाड़ू लगा रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, बर्तन मार रहे, भोजन बना करके परोस करके जैसे पत्नी को देते हैं। माँ देख रही, माँ कहते हैं पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़ दिया। मेरे मन में पुंडलिक कहीं चला गया, पुंडलिक तो घरे में है, ये बहू को बिगाड़ दिया है। एक दिन, दो दिन, कई दिन देखे, पुंडलिक की माँ पुंडलिक के पिताजी से कहते हैं ऐसे ऐसे बहू को बिगाड़ दिया। पुंडलिक की पत्नी भी सुन लिए, सुनकर क्या कहते हैं, देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा सुख कहा हुआ क्या, कहा इस तरह माँ बोल रही है। पुंडलिक क्या कि जो भी माँ का सामान था, पिता का सामान, सब घर से निकाल दिए। सामान नहीं निकाले, माता पिता को घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। मां बिलख बिलख करके रो रही है, पुंडलिक क्या कर रहा है, कहा नहीं निकलो तुम घर, निकाल दिए। माता पिता रोते बिलखते घर से निकल गए। कई वर्ष हो गए, कभी माता पिता का खबर नहीं ली, कभी कहीं नहीं। संजोग से एक दिन की बात है, पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। पुंडलिक की पत्नी कहने, देखिए अब तो कोई सेवा करने वाला और चाहिए। पुंडलिक कहते उसके लिए चिंता काहे करते, हम दूसरे को रख लेंगे, दूसरे से काम करवा लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहे दूसरे से काम करवाइएगा, वो तो रुपया लेंगे, वस्त्र भी लेंगे, भोजन भी खाएंगे। एक काम कीजिए, मां कहा, मां को खोजिए। मां तो रुपया नहीं लेगी, जो भोजन बचेगा मां खा लेगी, और मेरा पुराना वस्त्र बहुत है मां पहन लेगी। सदगुरु पुंडलिक को बात ठीक कहती हो। उसी समय निकले खोजने के लिए, गट्ठर बांधे चल दिए। जीवन में कभी पुंडलिक सत्संग, कभी सत्संग नहीं किए। अगर सत्संग करते तो माता पिता का सम्मान करते, कभी सत्संग नहीं। होते 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 पहुंच गए पंढरपुर। वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कुक्कुट से, और बहुत भक्त सब है, बहुत भक्त सब। कुक्कुट सी का वहां प्रवचन हो रहा था। जैसे भीड़ को देखते हैं, पुंडलिक के मन में हुआ कि एक बार यहां जाना चाहिए। जैसे सो प्रवेश करते हैं तो बहुत भीड़ थी, और कुक्कुट सी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ थी, 3 दिव्य सुंदरी माँ जो बहुत सुंदर थी। उनके हाथ में फूल का माला था, और कुक्कुट सी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में से हाजिर को करिए। पुंडलिक दृश्य को देखे, पुंडलिक के मन में हुआ दिव्य सुंदरी मां को कभी देखा नहीं,
ये संत सदगुरु के चरण में झुकते हैं, तो संत सदगुरु के चरण में नहीं झुकने, वो अपना मन बना लिए इसी माँ के चरण को प्रणाम करना है। पुंडलिक वहां से आगे बढ़े और जैसे उस माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई। पापी, माता पिता को तो कभी प्रणाम किया नहीं, माता पिता का कभी सेवा किया नहीं, माता पिता को कभी भोजन कराया नहीं। पापी माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया। पापी, तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता है। पापी, भागो यहां से। पुंडलिक उसी समय पीछे हट गए और हटते हुए कहते, मां, सही माता पिता को घर से बेघर धक्का मार करके निकाल दिया, कभी माता पिता का सेवा किया नहीं, लेकिन मेरे घर में जो घटना घटा सब आप जानती, आप कौन है मां, अपना परिचय है। और मां कहेगी, पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। पुंडलिक इतने रोए, बिलख बिलख करके रोने लगे, मां आप कौन, आप परिचय दें। मैं अपने माता पिता को घर से बेघर किया, धक्का मार मार करके निकाल दिया, उसी माता पिता को खोजने के लिए हम आए, और मेरे घर की सब बात को आप जान गए। मां कौन है, आप अपना परिचय। इतने रोए पुंडलिक। उसी से वो मां कहने लगी, मैं गंगा हूं, गंगा, ये जमुना हो, गोदावरी। पुंडलिक कहते, मां अब गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है। उसी से मां गंगा कहने, मैं आए तो क्या है। इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं, इस सत्संग में ऋषि मुनि आते हैं, मैं आए तो क्या है। पुंडलिक कहते, मां मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे माता पिता कहां मिलेंगे। उसी से मां कहने लगी, तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मां मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी से मां गंगा कहीं, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए वहां आ गए हो, और कुकुर से भजन भेद लेकर के आ जाओ, अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस दिन तुम माता पिता का सेवा करो, भरपूर सेवा करोगे, जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र बहुत अच्छा, जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से आंसू बह जाएगा, उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी से वो भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के कुकुरसी के सामने रोने लगे, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय कुकुरसी कहते, पुंडलिक करे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अरे मेरे माता पिता जीवित रहे, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैं माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, यहां आकर के पंढरपुर में आकर के ध्यान भजन कर रहा हूं। पुंडलिक तू तो भाग्यशाली है, तुम्हारा माता पिता जीवित है और उनका सेवा कर लो, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तो भजन भेद लेकर के संत सदगुरु बताए और मां गंगा भी बताया, अमुक मंदिर में गए। जैसे वो अब तो श्रद्धा से रोते, नाम का सुमरन करते हुए रोते बिलखते मां 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 का उच्चारण करते, मां पिताजी बिलखते बिलख करके जा रहे हैं। जैसे मंदिर में कहते मां, उधर से मां कहती पुंडलिक, मां तो पुंडलिक दौड़ पड़े और चरण में गिर पड़े, दंडवत गिर गए और इतने आंसू बहाए, आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। मां भी हृदय से लगाते हैं, पिता भी लगाते हैं, और माता पिता के चरण को छोड़ते ही नहीं है। मां मेरा कल्याण कैसे होगा, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। मां उनके आंख के आंसू पोंछते हैं, बेटा अरे तुम्हारा कल्याण होगा, वो चुप रहो। श्री सदगुरु चुप रहो, तो सेवा करने लगे, क्या करने लगे। उसी समय माता पिता के चरण को धो डाले, भोजन बना करके माता पिता को खिलाए, और चरण सहलाते सहलाते दबाते दबाते जब माता पिता सो गए, तब ये भोजन करके सोए और
तकिया किनको बनाए? माता पिता को चरण था, बगले में माथा को रखे। जब गहरी नींद में सो गए, मंत्र जाप कर रहे, अब से दिन रात यही सेवा। जाड़े के समय गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, जलावन चुन करके अग्नि का सेवन कराते थे। गर्मी के समय पंखा झेलने का काम, यही काम। धीरे धीरे इतने सेवारत हो गए, अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। किवाड़ को बंद करके कहते कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, माय से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अब हागलू मानव जकरा माय ने छे। माय के दूध से बढ़ कर कोई रस कदम कच्चा पक्का मिठाई होने छे। श्री सदगुरु इतने सेवारत हो गए पुंडलिक, माता पिता का सेवा। अब किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। संजोग से एक दिन भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ। किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जैसे खटखटाए तो पुंडलिक कहते कौन है आप? इधर से कहते हम भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते हैं भगवान विट्ठल को नहीं पहचानते। कहते हैं कोई हमको पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण हैं। तो पुंडलिक कहते कहां आए? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा कर रहा है। जो माता पिता का सेवा करता हुआ मेरा सेवा करता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या, भरपूर सेवा नहीं किया। भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? उसी समय पुंडलिक बैठने के लिए भगवान को कुर्सी नहीं दिए। श्री सदगुरु चौकी पर कोई बिछावन नहीं, आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं और फेंकते हुए कहते एक पैर पर खड़े रहिए। एक पैर पर भगवान परीक्षा भक्त का लेते हैं। आज माता पिता की सेवा के बल पर पुंडलिक भगवान का परीक्षा ले रहे हैं कि आप इस ईंट पर खड़े रहिए। 160 आधे टुक्का ईंट पर भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हुए, उन सब सेवा कर रहे हैं। और सेवा करके जब निकले, जैसे किवाड़ खोलते हैं, पुंडलिक भगवान की ओर दौड़ते हैं, भगवान पुंडलिक की ओर दौड़ते हैं। भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिए और लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो। क्या मांगते हो? पुंडलिक कहते प्रभु हमारी कोई मांग नहीं, हमको कोई। कहा फिर भी मांगो। कहा आपका दर्शन हो गया और हमारी कोई चाहना नहीं। भगवान इतना कहे कि मांगो मांगो। तो पुंडलिक कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो। और जब सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो, यही मुझे वरदान दीजिए। भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कहते तब तो हमको, तुम कब निकल जाएगा इसका कहना मुश्किल, इसलिए हमको यही रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण वहीं रहते थे, वो माता पिता का सेवा करते थे। और एक दिन ऐसा समय आया, पुंडलिक के माता पिता तो परम धाम से रह गए और पुंडलिक ही परम धाम मोक्ष को प्राप्त की, ये माता पिता की सेवा से। परमारास सुभाष की वाणी है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर माता पिता जो है, पति जो है, और स्त्री जो है माता पिता सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं पुण्यतिथि, श्री सदगुरु किनका पुण्यतिथि है? हमारे बागेश्वर बाबू माँ का पुण्यतिथि महाराज। माँ शरीर के रूप में माँ स्थूल रूप में अभी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, वह माँ कहीं है। उस माँ को शांति मिले, उन माँ की अच्छी गति हो, जहां भी वो माँ हो उन माँ को शांति मिले, उस माँ को, उन माँ को अच्छी गति मिले। उनके लिए कई वर्षों से सत्संग करवा रहे श्री सदगुरु, और साल भी किए थे पिछले वर्ष। तो उन माँ की अच्छी गति हो,
यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वह माँ जहाँ भी हो, उन माँ की अच्छी गति हो, उन माँ का जीवन मंगलमय हो, और साथ ही साथ आपका भक्त जो आए हैं उनका भी जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु